हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वेब डेवलपमेंट का पहला सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, हम लोग HTML, CSS और JS का यूज करके वेबसाइट बनाना सीखेंगे, जो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए एकदम परफेक्ट और मतलब कि रिस्पॉन्सिव हम बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, HTML, CSS और JS का मैं लगातार सीरीज बनाने वाला हूँ। ये मेरा पहला सीरीज है। ठीक है, तो मैं लगातार हर आगे की इस तरह से पार्ट्स बनाऊंगा वीडियो के। तो इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं। लेकिन मैं पूरी बेसिकली समझाऊंगा, हर वर्ड का मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अपने डेस्कटॉप पे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिनक्स चलाता हूँ, जो पैरेट ओएस है। ठीक है, मैं विंडो 10 विंडो 11 दोनों भी चलाता हूँ। फिलहाल हम पैरेट ओएस के विंडोज़ पे हैं और मैं लिनक्स चलाता हूँ कि ये इंटरनेट चलाने और बाकी काम के लिए अच्छा है, तो मैं लिनक्स ही यूज करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर VS कोड ओपन कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, अब जिनके पास वीडियो गया होगा, अब ऐसे लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, तो मोबाइल पर भी कर सकते हैं। छोटी सी एक OTG चाहिए C टाइप की और एक कीबोर्ड चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल पर भी वो कोड लिख सकते हैं HTML का। उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है ए कोड। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो HTML, CSS, JS के लिए ए कोड परफेक्ट है एप्लीकेशन, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अब VS कोड ओपन कर लेता हूँ। आप अगर VS कोड नहीं है आपके डेस्कटॉप में, तो आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हो। आप विंडो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, आप उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ इस डेस्कटॉप में। यहाँ पे मैं VS कोड ओपन कर लिया। ठीक है, तो VS कोड का थीम जो होता है थोड़ा ब्लैक में होता है, तो मैं इसको थोड़ी लाइट मोड में कर लेता हूँ कि आपको जो टेक्स्ट दिखे वो एकदम परफेक्ट दिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइट मोड ओपन कर लेता हूँ। एक शॉर्टकट आता है, कंट्रोल के साथ की प्रेस करिए और फिर कंट्रोल के साथ की प्रेस करना, इसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइट मोड चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा लाइट मोड रख लेता हूँ। VS कोड की शॉर्टकट से कंट्रोल के साथ के तुरंत उसके बाद कंट्रोल के साथ की आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे इसकी सेटिंग खुल जाती है। ठीक है, यहाँ से मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ऐसे हम इस यहाँ पे मैं पेज ले चुका है। यहाँ पे पेज जैसे ही आता है सिंपल में, अगर नहीं आता है तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है, यहाँ पे नया पेज बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर दिखा दूँ। इस तरह से डेस्कटॉप पर मेरे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, फिलहाल अब हम अपना फाइल बनाएंगे तो डेस्कटॉप पर ही रखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेस देन। ठीक है, और कैपिटल में लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क का चिन्ह भी लगाते हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप HTML। ओके, उसके बाद ग्रेटर देन से इसको बंद करेंगे। तो दोस्तों, हमने डॉक टाइप HTML लिखा। ठीक है, अब ये भी बता देता हूँ कि इसे हमने क्यों लिखा। ये डॉक टाइप HTML इसलिए हम लिखते हैं कि हम बताते हैं ब्राउज़र को इस फाइल, जो ये फाइल हम बना रहे हैं ये HTML5 है, HTML5 है। ठीक है, तो जो पुराने HTML होते थे वो सारे ब्राउज़र पर मतलब अच्छे से नहीं दिख पाते थे या अच्छे से नहीं चल पाते थे, उसमें बहुत कम फीचर होते थे। ठीक है, तो जो ये नया HTML है ना, डॉक टाइप HTML, ये HTML5 है। इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं और ये मॉडल ज़माने का है, अभी के टाइम का। ठीक है, जिससे सीखना अच्छा है। तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह देते हैं, उसके बाद डॉक टाइप HTML लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे लिखते हैं लेस देन देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे HTML। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इससे भी बंद कर देते हैं। इस टैग को हमने स्टार्ट किया, इसे हम बोलते हैं टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। ठीक है,
उसके बाद एक एक करके मैं बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको HTML से मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, दोस्तों इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। ठीक है, जो HTML हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको बोलेंगे हम ओपनिंग टैग, इसको बोलेंगे हम क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसको टैग बोला जाता है। जो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हम लिखते हैं ना उसको टैग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग टैग का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक एक करके बहुत सारे टैग आएंगे, मैं एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लेस देन HTML ग्रेटर देन लिखा। ठीक है, यहाँ से टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमने बंद कर दिया, थोड़ी सी गैप छोड़ के। क्यों? इसके अंदर मैं हमें बहुत चीज़ लिखनी है, वो एक एक करके हम जब लिखेंगे ना तो ये बहुत नीचे चल जाएगा। और इसको हम लास्ट में क्लोज करते हैं। सारे कोड लिखने के बाद हम HTML यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो कुछ पेज पर दिखाना होता है हमें यहाँ से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और इसके अंदर भर के हमें लास्ट में इस HTML को बंद कर देना होता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, यहाँ पे लेस देन फॉरवर्ड स्लैश HTML। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन हम लिखते हैं। ठीक है, इसको क्लोजिंग टैग हम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और जैसे कि जो कुछ भी टैग रहेगा, जैसे कि डिवीजन का टैग होता है, हेडिंग का टैग, पैराग्राफ टैग, तो बहुत सारे टैग आते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है हेड। ठीक है, तो सबसे पहले किसी का हेड ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टैग में भी हेड यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हेड के अंदर आता है टाइटल और स्टाइल और मेटा कीवर्ड्स। तो मेटा कीवर्ड्स हम अभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि मेटा कीवर्ड्स काम में आता है जब हम वेबसाइट को कहीं सर्वर पे हम डालने वाले होते हैं तब। ठीक है, जिससे गूगल को सर्च इंडेक्सिंग में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेड लिखने वाले हैं। ओके, और हेड की टैग हमने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हम हेड की टैग भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हमने हेड टैग को क्लोज भी कर लिया। अब हेड के अंदर हम टाइटल लिखेंगे। ठीक है, हेड के अंदर थोड़ी सी नीचे कर लेता हूँ इसको। ठीक है, एक हम टैग स्टार्ट करेंगे टाइटल। ओके, ये हमारा टाइटल टैग हो गया और टाइटल टैग के अंदर हम एक टैग लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे जो ब्राउज़र में दिखता है ऊपर सर्च बार में, उसी को हम टाइटल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, माई फर्स्ट वेबसाइट। ओके, यहाँ पर हमने लिख लिया माई फर्स्ट वेबसाइट। अब उसके बाद मैं टाइटल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, टाइटल में आप उसी चीज़ के लिखिएगा जैसे कि जो पेज बना रहे हो उसके बारे में लिखना होता है। इसके जैसे कि गूगल उसको वो सर्च में ऊपर दिखाता है। ठीक है, तो टाइटल में उसी चीज़ को लिखा जाता है। जैसे आप सर्च करते हो कुछ भी चीज़ ब्राउज़र पे, तो वहाँ पे टाइटल ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर लिख दिया। ठीक है, मैं इतना सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि ब्राउज़र में कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं Ctrl+H करता हूँ। ठीक है, इसे मैं डेस्कटॉप पर सेव करूँगा और यहाँ पे इसे हटा देता हूँ नाम को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई अंडरस्कोर फर्स्ट वेब लिखता हूँ। ठीक है, WEB डॉट, यहाँ पे HTML लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हम HTML फाइल बना रहे हैं। जैसे हम फाइल बनाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट के डॉक फाइल होते हैं HTML के, हम HTML फाइल लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग जब हम HTML कोड लिखते हैं ना, इस फाइल के अंदर हम लास्ट में .html लिखते हैं। ठीक है, कि हम HTML फाइल बना रहे हैं।
ठीक है। इसे मैं डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। लेकिन जब आप बनाइएगा तो अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट के लिए बना रहे हैं ना, तो इस फाइल का नाम इंडेक्स जरूर रखिएगा, index.html। गूगल उसी को ढूंढता है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या बनाया, ठीक है। 1 मिनट। ओके, वेबसाइट वेब वाला है नहीं है हमारा, ये वाला है माई फर्स्ट वेब डॉट एच टी एम एल। इसको हमने बनाया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि हम टाइटल में भी लिखा था, फाइल का भी नाम लिखा था कि माई फर्स्ट वेब, सॉरी, फाइल का नाम हमने लिखा था माई फर्स्ट वेब डॉट एच टी एम एल। हाँ, फाइल का नाम लिखा था। इसको मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है। आपको ये सिंपल सा खाली खाली पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा माई फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ पे ऊपर। जब आप कुछ भी सर्च करते हो ना गूगल पर जाके, अभी तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ भी सर्च करते हो तो उसके ऊपर वो जो दिखता है उसको हम टाइटल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर माई फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है और यहाँ पे हमने इसे लिखा था, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ चेंज करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। माई फर्स्ट वेबसाइट था, माई फर्स्ट, यहाँ पे कुछ दूसरा ही नाम दे देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई फर्स्ट न्यू वेब पेज, ठीक है। क्या हो रहा है, वेब पेज, ठीक है। तो इसे मैं कंट्रोल के साथ एस प्रेस कर दूंगा, ठीक है, सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो नाम था आ गया, यहाँ पे तो नाम था माई फर्स्ट वेबसाइट। मैं इसको थोड़ी सी रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। माई फर्स्ट न्यू वेब पेज, इस तरह से नाम चेंज हो गया, ठीक है। ये टाइटल का कमाल होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये पेज तो सिंपल से खाली खाली दिख रहा है, अब हम इसी के अंदर काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने हेड के अंदर ही लिखा, उसके बाद हेड के अंदर हम इंटरनल CSS लिखते हैं। मैं CSS को बताऊंगा कि CSS कितने प्रकार का होता है और उसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। CSS लिखना भी आसान है, HTML सबसे आसान आता है, ठीक है, सीखने में बहुत आसान है। सब कोई भी लैंग्वेज होता है ना, उससे मतलब काफ़ी आसान होता है HTML CSS और JS को सीखना, ठीक है। तो मैं इसे आगे तक चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हेड के अंदर एक स्टाइल लिखा जाता है, ठीक है, स्टाइल टैग। तो मैं पहले HTML लिखूंगा, ठीक है, फिर इसका स्टाइल लिखूंगा, ठीक है। तो हेड के नीचे हम इस टैग को क्लोज कर देते हैं क्योंकि हेड का काम ऊपर ही होता है। यहाँ से हमारा स्टाइल होता है बॉडी टैग, ठीक है। तो हम यहाँ से बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं, सॉरी, यहाँ से हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया और ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इसमें डाउनलोड इसलिए क्लोज टैग भी लगा दे रहा है, ठीक है। तो बॉडी टैग, अब बॉडी टैग देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये बॉडी टैग का काम क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे पेज में, इस पेज में हमने देखा था कि पूरा पेज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खाली दिख रहा है अंदर अंदर, ठीक है। वेबसाइट का पेज तो यही है, इसके अंदर ही सब कुछ भरा होता है, ठीक है। जो कुछ भी दिखना होता है इसी के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ, तो इसी का काम होता है बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी आप डिज़ाइन लिखते हो, जो कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हो, कुछ भी लिख दो, उसके अंदर ये इसके अंदर आकर दिखेगा, ठीक है, पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हम एक डिब्बा बनाते हैं, कंटेनर, जो पूरी वेबसाइट को घेर ले, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी सामान हमें रखें, कुछ भी टेक्स्ट रखें तो उसी डिब्बे के अंदर आए, और वेबसाइट ना बाहर भागे ना किधर भागे,
एकदम उसी के अंदर आए। ठीक है, हम पहले कंटेनर बनाते हैं, तो उसके लिए हम डिवीजन टैग का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे, इसके लिए हम क्लास लगा देते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कि क्लास क्यों यूज करते हैं, आईडी क्यों यूज करते हैं। हमने यहाँ पे बॉडी टैग यूज किया था। ठीक है, इसे हमने पहले ही बोला था, जैसे कि जो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखा जाता है उसे टैग बोलते हैं। ठीक है, जो टैग हम स्टार्ट करते हैं उस टैग को हमें क्लोज करना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन डाउनलोड है, इसलिए तो दोस्तों मैं क्लास का कुछ नाम रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि क्लास के अंदर मैं कंटेनर ही नाम रख लेता हूँ इसका। ठीक है, ठीक है, इसको मैं कंटेनर रख लेता हूँ। ओके, इसका नाम मैंने कंटेनर रख लिया और इस टैग को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। देखना, यहाँ पर डिवीजन का लास्ट का टैग लग गया। अब यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन दोनों लगाया था बॉडी टैग के अंदर, लेकिन जबकि हमने डिवीजन के अंदर एक ही टैग लगाया लेस देन, या ग्रेटर देन नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लास और कंटेनर लिखा था। ये क्या हो गया कि डिवीजन यहाँ से लेके, मतलब इसके अंदर क्लास हमने डाल दिया एक छोटी सी, कंटेनर इसका नाम दे दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसका ग्रेटर देन लगाया, मतलब ये टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास लगाया, क्लास के अंदर कंटेनर रख दिया। अब सिंपल से समझो, एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, जैसे कि कोई स्कूल होता है, तो स्कूल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे हर क्लास के लिए, मतलब हर क्लास होता है, हर क्लास में बच्चे होते हैं। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो जब जाते हो ना, तो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम हो गया कंटेनर। ठीक है, तो मतलब आप जब जाते स्कूल में, तो अगर 10वीं में पढ़ रहे हो तो 10वीं का एक क्लास होता है रूम। ठीक है, और रूम के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे का नाम और आईडी, उनकी कपड़े पहनावा, किताब कॉपी सब कुछ अलग अलग होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वहाँ पे इसी प्रकार इसमें भी होगा। हम एक अच्छा सा क्लास बना लिया। ठीक है, बड़ा सा कमरा। ठीक है, उसके अंदर हम बच्चे को बैठाएंगे, उसका नाम अलग होगा, रोल नंबर अलग होगा, आईडी अलग होगा। ठीक है, उससे हाँ, अब घबराना नहीं है, मैं एक एक करके बताऊंगा, उसमें समझने वाली कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, हम बच्चे को क्लास भी दे सकते हैं नाम। ठीक है, जहाँ पे आईडी का यूज होता है ना, अगर आपको आसान पड़े तो वहाँ पर हम क्लास ही बोलेंगे उसको। ठीक है, हर बच्चा एक क्लास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक डिवीजन ले लिए, बड़ा सा कंटेनर। ठीक है, अब कंटेनर को हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंटेनर की डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने डिवीजन पे यहाँ पे क्लोज था ना, यहाँ पे मैं बॉडी टैग को सॉरी यार, बॉडी टैग पहले से क्लोज है। ठीक है, HTML भी क्लोज है, नहीं दिख रहा नीचे, यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा पास में है। ठीक है, यहाँ पे इतनी लंबी हो गई थोड़ी, दिखने में भी लेकिन फिर भी समझने वालों के लिए सही है, आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक कंटेनर बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाया था, नहीं लगाया, यहाँ पर मैं सिंपल सा कंटेनर बनाया हूँ। ठीक है, एक डिब्बा सा बड़ा सा, जो पूरे वेबसाइट के पेज को उसके अंदर रख ले। ठीक है, मतलब पूरे वेबसाइट का पेज हम बनाएंगे। ठीक है, अब इस पेज को हम डिज़ाइन देते हैं थोड़ी सी, इसको सेव कर लेता हूँ। अभी कुछ नहीं दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जब तक हम इसको CSS से डिज़ाइन नहीं देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, अभी चेंज होगा जब हम इसको CSS से डिज़ाइन देंगे ना, तब ये चेंज होगा। हमने एक कंटेनर लिखा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे डिवीज़न लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्लास दे दिया, और क्लास देने के बाद एक इसको कंटेनर, इसका नाम दे दिया क्लास का। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर हम छोटे छोटे डिब्बे रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, जो कुछ भी पेज पे दिखाना होगा हम इसी के अंदर रख देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम कंटेनर का स्टाइल बनाते हैं कि वो किस तरह का दिखेगा उसकी पेज। ठीक है, तो हम इसको साइज देंगे कि फ़ोन पर कितनी साइज दिखेगा, डेस्कटॉप पर कितना दिखेगा साइज की, और किस कलर का दिखेगा। ठीक है, तो हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं इस कंटेनर को। ठीक है,
कंटेनर हम एक क्लास, जैसे कि मान लिया मैंने बताया था पहले भी कि जैसे कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर बहुत सारे लड़के होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनकी आईडी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे हम एक डिब्बा बनाते हैं बड़ी सी, ठीक है। डिब्बा बनाने के बाद हम इस डिब्बा को क्लास देते हैं, मतलब इसको क्लास मान लेते हैं। और क्लास न मान लेते हैं तो उस क्लास का तो कुछ नाम तो होना चाहिए। 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ठीक है। यहाँ पर हम 10वीं क्लास लिख देते हैं, यानी कि कंटेनर इसका नाम हमने रख लिया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने जैसे कि एक डिब्बा बनाया, उसको एक क्लास नाम दिया, ठीक है, कि एक क्लास होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम हमने दिया कंटेनर। उसके बाद हम टैग स्टार्ट किए यहाँ से, और उसके अंदर हम जो जितने भी बच्चे होंगे जिसको हम आईडी देंगे या क्लास देते हैं, उनको भी क्लास हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम नीचे लास्ट में क्लास को चारों तरफ से घेर के इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम इसी क्लास के अंदर रखेंगे ना, मतलब कि मेन कंटेनर है, इसी के अंदर हम जितने बच्चे को होंगे उसी का रखेंगे। एग्जाम्पल समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने एक डिब्बा बनाया और इसी डिब्बे के अंदर हम सब कुछ रखेंगे, ठीक। तो हम अब इसका थोड़ी डिज़ाइन बना लेते हैं कि हमारा क्लास किस तरह का दिखेगा, किस तरह के कलर होंगे, स्टाइल होंगे, साइज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेबसाइट, किसी वेबसाइट की पेज जो देखने को मिलता है ना कि किस तरह का उसका पेज होता है, तो वही हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसको हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट है, यहाँ पर ही हम लिखेंगे। सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये स्टाइल टैग हो गया, ठीक, ओके। यहाँ पे स्टाइल टैग अब ऑटोमेटिक क्लोज भी हो रहा है। अब मुझे इसी के अंदर मैं बॉडी के लिए लिखूंगा कि बॉडी की स्टाइल कैसी होगी, ओके। और कोई भी स्टाइल लिखने से पहले जैसे कि एक करली ब्रैकेट में लिखी जाती हैं सब कुछ, ठीक है। जितने पेज के प्रॉपर्टीज होती हैं या उनकी कलर डिज़ाइन जो भी हो, वो सब कुछ करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, महिला कोष्ठक, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ी सी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, या कोई से लाइट ब्लू, यहाँ पे लाइट ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कॉलन लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन लग रहा है। तो ये CSS में हमेशा देने ही होते हैं कि जब कोई काम दे रहे हो ना, यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल समझ लो कि अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं बैकग्राउंड कलर, जब हम काम दे रहे हैं तो यहाँ पे कॉलन लगेगा। जैसे काम इसने ख़त्म किया तो इसने सेमी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे उसने टैग को बंद कर दिया। मतलब कि यहाँ पे काम को मतलब दिखा रहा है कि यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, अब तुम निचले लाइन को पढ़ो, ये ब्राउज़र को बताने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। डिस्प्ले क्या होगी, फ्लेक्स होगी। यहाँ पर भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना ज़रूरी होता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखो VS कोड की एक खासियत होती है, हम कुछ लिखते हैं थोड़ा सा तो वो हमें पूरा बता देता है वर्ड, ओके। तो जल्दी जल्दी इसमें टाइपिंग हो जाती है। तो यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर मैं लिख लेता हूँ थोड़ी सी, फिर बताता हूँ, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, ओके। उसके बाद हाइट, हाइट हम लिखेंगे 100 VH, ओके। हमने बॉडी की बता दिया कि बॉडी किस तरह का होगा। मैं इसको दिखा देता हूँ सेव करके, ठीक है। तो दिखाना जरूरी होता है ना।
तो इससे लिखने से क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या साइज इसकी बन रही है। ये पूरा पेज का कलर हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो बॉडी की कलर है ना, यानी वेबसाइट की जो बॉडी होती है ना, उसकी कलर हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो साइज हमने बताया था इसको यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर हमने 100 VH बताया था इसको। अगर हम इसकी हाइट को कम करते हैं तो कम हो जाएगी। ओके, मैं कम करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको 50 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 50 कर दिया। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ, आप देखना यहाँ पे। ओह सॉरी, अभी देखो, मैंने स्क्रीन को क्या किया है ना, 200% पे सेव किया हूँ, इसलिए दिख नहीं रहा। ओके, मेरी जो सेटिंग है ना स्क्रीन की जूमिंग की, तो 200% मैंने कर रखा है कि टेक्स्ट भी मेरे में बहुत बड़े दिखते हैं, क्योंकि लिनक्स है। लिनक्स में इतना छोटे छोटे टेक्स्ट दिखते हैं कि इसे पढ़ना मतलब मुश्किल लगता है, लेकिन मैं ऐसे बड़ा किया हूँ इसको 200% पे स्क्रीन साइज को। यहाँ पर सारे आइकन्स और जो टेक्स्ट होते हैं वो दुगने साइज के दिखते हैं मुझे, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन खैर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉडी हमने लिखा था, यहाँ पे बॉडी किस काम में आता है, किसी वेबसाइट की जो बॉडी होती है उसकी कलर और उसकी साइज सेट करने के लिए। अब हम अपने कंटेनर की बात करते हैं। अब कंटेनर से जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कंटेनर। हमने लिखा था यहाँ पे, एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इस क्लास। एक बात ध्यान रखना, क्लास की जगह पर हम आईडी भी लिखेंगे कभी कभी। ठीक है, तो क्लास की जगह पर हम आईडी भी लिख सकते हैं, लेकिन आईडी जब हम लिखेंगे ना तो CSS में उसे हैच लगा कर सजाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब मैं लिखूंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हैच क्यों लगा रहे और डॉट क्यों लगा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, क्लास। क्लास के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं, डॉट कंटेनर। ओके, डॉट कंटेनर। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे इसकी स्टाइल लिखेंगे। ओके, तो विद इसके लिए सेट कर लेते हैं, इसकी विद हम सेट कर लेते हैं 300 px एग्जाम्पल मानते हैं। ओके, हाइट सेट कर लेते हैं, हाइट भी इसकी हम 200 px रख लेते हैं। उसके बाद मैं इसको छोटा बड़ा करके दिखा दूंगा। ओके, कि कैसे काम कर रहा है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसकी कलर रख लेते हैं वाइट, या FF कर सकते हो। इसकी मैं वाइट लिख देता हूँ डायरेक्ट। ओके, कलर कोड भी यूज होता है हैच के साथ। ओके, उसके बाद मैं बॉर्डर इसमें लगा लेता हूँ थोड़ी सी। ओके, बॉर्डर में लगा देता हूँ इसमें 3px सॉलिड। मिनट यार, क्या टाइप हो रहा है। सॉलिड कलर कौन सी, ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे रेडियस भी लगा लेता हूँ। ओके, बॉर्डर रेडियस 20px तो कर सकता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ पहले। अब देखो हमने क्यों और क्या किस लिए लिखा। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ इसको, एक मिनट पहले दिखा दूँ। यहाँ पे एक डिब्बा बन गया। ठीक है, इधर जो, एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा था विद यानी चौड़ाई 300 px है, हाइट यानी ऊंचाई 200 px है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डिब्बे की विद यानी चौड़ाई 300 px, ए 200 px की जो ऊंचाई है। ओके, इसकी हमने कलर वाइट सेट किया था। अब इसके डिब्बे के अंदर भी डिब्बा हम बना सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे विद और हाइट है। हमें इसको इस डिब्बे से थोड़ी सी छोटा चाहिए, जो हमने मेन बॉडी बनाया था ना,
बॉडी को हमने कहा था 100 VH, यानी वो देखेगा कि डिस्प्ले छोटा है, बड़ा है, ठीक है। तो वो जिस तरह का डिस्प्ले होगा उसके हिसाब से वो पूरा फैल जाएगा। ये जो बॉडी के हमने कलर बताया था इसको, तो ठीक है। अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं 300 px 400 px, यहाँ पर लिख देंगे हम विद और हाइट को, तो क्या करेगा कि वो 300 px और 400 px किसी भी स्क्रीन पर जाएगा तो उतना ही दिखेगा। इसलिए हमने यहाँ पे 100 VH लिखा कि कोई सा भी स्क्रीन हो वो अपना देख के ऑटोमेटिक पूरी एडजस्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। अब देखना कि अलाइन आइटम को हम जब यूज करते हैं, जब हम यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करते हैं तभी हम जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम का यूज करते हैं, ओके। अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज नहीं करते हैं तो हम जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम का यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा, ओके। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का पहले यूज करते हैं, उसके बाद कोई भी फ्लेक्स बॉक्स काम करेगा इसके साथ। फ्लेक्स बॉक्स यानी फ्लेक्स डायरेक्शन या कोई भी आने वाले कोई भी CSS के जो भी हम लिखेंगे ना फ्लेक्स बॉक्स में, बिना डिस्प्ले फ्लेक्स के काम नहीं करता हो, ओके। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जस्टिफाई कंटेंट इस सेंटर होगा, अलाइन आइटम इस सेंटर होगा। अलाइन आइटम ये क्या करेगा कि जस्टिफाई कंटेंट ये साइड साइड से बीच में कर देगा, जो भी सामान होगा जैसे डिब्बा होगा, ये सामान कोई करता है इमेज को या किसी डिवीजन को, ठीक है ना। जैसे टेक्स्ट को बोलोगे तो टेक्स्ट का काम ये नहीं करेगा कि बीच में लाने का। अलाइन आइटम सेंटर ये भी डिवीजन को और किसी सामान को सेंटर में लाता है, ठीक है। बाकी अगर बोलोगे टेक्स्ट के तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है, ओके। मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे करके। यहाँ पर मैं अब इस डिब्बे को थोड़ी अलग कलर देता हूँ, ओके। यहाँ पे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ मैं, अगर डिब्बे का कलर मैं अपने हिसाब से, ओके। और यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर चेंज हो गया, सॉरी तो इसको सेव नहीं ना किया था मैं, कंट्रोल के साथ इस दबाऊंगा, ओके। अब इसके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेंज हो गया कलर। अब इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे अब इसकी साइज जो तो 200 px हाइट है, तो इसको हाइट को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसकी हाइट आप रख लो 600 px, ओके। और विड्थ रख सकते हो आप चौड़ाई 900 px होती है, 950 px या 1100 px के आसपास, ओके। तो 1100 px रख सकते हो, ओके। इसको कंट्रोल एस करना, सेव ये देखना पूरी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। हल्की हल्की गैप छोड़ के, ये तो 600 px काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है कंटेनर के लिए। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स इसके साथ यूज हुआ है, यहाँ पे इसके साथ फ्लेक्स बॉक्स यूज बॉडी के साथ ही हुआ है फ्लेक्स बॉक्स, ओके। तो हमें कंटेनर के साथ ही फ्लेक्स बॉक्स यूज करने पड़ेंगे, तभी वो डिब्बा जिस उसके अंदर कुछ भी रखो वो डिब्बा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें अगले वीडियो में हम सीखेंगे, लेकिन अगर समझ में आया हो तो कमेंट करना, अगर नहीं आया होगा तब भी कमेंट करना कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं हम इंटरनल CSS, ठीक है। जो यहाँ पे स्टाइल, सॉरी यार, हाँ अच्छी घटी सही है। यहाँ पे जो स्टाइल टैग हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये हेड टैग के अंदर था, ओके। और यहाँ पे स्टाइल टैग को हम बंद किया था, जो हेड टैग के बंद होने से पहले बंद हुआ था, ओके। तो इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। एक इनलाइन CSS होता है, जो एक कंटेनर है ना, इसी को यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मैं थोड़ी सी लिख के दिखाता हूँ, या अगले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है और ये रिकॉर्डिंग हो रही है काफ़ी, मतलब MB ले रही है। अगर 2 मिनट का वीडियो हो रहा है तो 1 GB का वीडियो हो जा रही है, तो एडिटिंग में भी थोड़ा दिक्कत हो जाएंगी। तो मैं धीरे धीरे करके बता दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं 1-1 घंटे का वीडियो बना दूंगा, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।